लेकिन आज हमारा देश संभालते कहां है, सिर्फ घर तक संभाल रहे हैं। आज आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके अगल बगल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती कि आप इन बच्चों को सुधारें? ये देश का योगदान नहीं है? बिल्कुल है। आपको सोचना होगा कि आपका घर संवर जाए ये काफी होगा? नहीं। आप घर से निकलेंगे फिर वही दुनिया में आप हैं जहां ये सारे लोग रहते हैं। तो आपको आपके अगल बगल के गांव, अगल बगल के घर, अगल बगल के बच्चों को सुधारना होगा। अगर उनके बीच कोई ऐसी बातें होती है तो उस चीजों को उनसे हटाना होगा और उनको अच्छी सीख देनी होगी। और कल्पना चावला हाई स्कूल इस काम को बखूबी कर रहा है। आप लोगों का योगदान है, आप लोगों का साथ है और हम उम्मीद आपको दिलाते हैं इंशाअल्लाह। आपने देखा 2-4 बच्चे आपके सामने आके बात किए। मैं आने वाला 2-4 साल के बाद हर एक बच्चा उस तरह से बोलेगा जैसे ये बच्चे बोल रहे थे। यहाँ पे आके बोलना कोई छोटी बात नहीं होती है। गलती हो जाए आप नजरअंदाज कर देना, क्योंकि ये बच्चे सीख रहे हैं। आज से 10 साल बाद जो बच्चे भी क्लास 9 में हैं, जो बच्चे क्लास 8 में हैं, जो बच्चे आपके पास 7 में हैं, वो 10 साल बाद जब आपसे मिलेंगे तो आपको गर्व होगा ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये इस स्कूल में पढ़ता था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं बार बार जब बोलने आता हूं आपके सामने, मैं कहता था कि आज हमारा स्कूल क्लास 5 तक है, अगला साल 6 होगा, अगला साल 7 होगा, अगला साल 8 होगा। मैं हर बार कहा हूं ये बातें और इंशाअल्लाह मैं आज गर्व के साथ आपके साथ कहता हूं इस बार आपका ये विद्यालय क्लास 9 तक चल रहा है, अगला साल क्लास 10 होगा इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आपको अपने अंदर अच्छी सोच डेवलप करनी होगी, अच्छी तरह की शिक्षा लेनी होगी। आपको सोच डेवलप करना होगा, अपने आप को उस मुकाम पर ले जाना होगा जिस वजह से आपको यहाँ घर से भेजा जाता है। आप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आते। अगर आप पढ़ने के लिए यहाँ आते तो घर में आपके माता पिता सिर्फ 2-4 टीचर्स बैठा के आपको पढ़ा देते। आप वो चीज सीखने यहाँ आते हैं जो प्रधानमंत्री का बच्चा भी स्कूल में आके सीखता है। स्कूल छोटा और बड़ा नहीं होता है। स्कूल वो जगह है जहां आपको बहुत अमीर से अमीर बच्चे के साथ बैठाया जाता है। स्कूल वो जगह है जहां गरीब से गरीब बच्चे आपके साथ होते हैं। स्कूल वो जगह है जहां कोई धर्म नहीं, जहां कोई जाति नहीं, सिर्फ आप आते हैं तो एक स्टूडेंट बन के आते हैं और जो टीचर्स आपके बीच आते हैं वो एक टीचर कहलाते हैं। कोई धर्म, कोई जाति, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम कुछ नहीं है। ये चीजें सिखाई जाती है स्कूल में, बोलने की तरीका सिखाई जाती है स्कूल में। मैं बार बार कहता हूं कि इंसान पैदा होता है, 2 साल के बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां बोलना है, यह सीखने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। और यही सीखनी है आप लोगों को, यही सीखनी है आपको कि क्या बोले, कब बोले, कहां बोले। जिसको ये गुण आ गया वो इंसान जिंदगी में कामयाब हो गया। मत सोचना कि पढ़ लिख के नौकरी करना है, कभी नहीं। पढ़ के नौकरी नहीं करना है, पढ़ के आपको नौकरी नहीं करना है, बल्कि ऐसा बनना है कि नौकरी देना है। ऐसा आपको बन के जाना है कि आपको नौकरी देना है। नौकरी दीजिए आप लोगों को, आप ऐसे लायक के इंसान बन जाइए। तो आप यहाँ आते हैं, इसका मतलब कि आपको नौकरी देना। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे नहीं हो सकता आपसे, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे यू कैन नॉट डू, आप नहीं कर सकते हो। बट मैं कहता हूं यू ऑल्सो कैन डू, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सिर्फ विश्वास रखना अपने आप पर। मैं अभिभावकों से कहता हूं, आपके पास आपके बच्चे जाके अगर कहे ना पापा मैं IAS बनना चाहता हूं, आप कहते हो बेटा तू बनेगा, नहीं तू नहीं बन सकता। लेकिन वही आपके पड़ोसी के बेटे आके कहे कि पापा मैं IAS बनना चाहता हूं, अंकल मैं IAS बनना चाहता हूं, आप कहोगे यस यू कैन डू, तुम कर सकते हो। आपको कहना है कि बेटा वो काम कर सकते हो। मैं कहता हूं इंसान वो हर एक काम कर सकता है जो वो सोच सकता है। जब सोचने की सलाहियत उसके पास है फिर काम क्यों नहीं कर सकता है? अगर वो सोचने की क्षमता रखता है, सोच सकता है, फिर काम क्यों नहीं कर सकता है? काम कर सकता है वो इंसान। अगर अल्लाह ताला ने, खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने, आप जो चाहे जो कह लो, अगर उसने सोचने की सलाहियत डाली है तो सोच अगर उसके अंदर आई है तो वो बिल्कुल वो काम कर सकता है, बशर्ते कि आपको उसका साथ देना होगा। या हमारे शिक्षक, हमारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे अभिभावक हमारे बच्चों को तैयार करने में कहीं ना कहीं आपका ही भूमिका होता है। स्कूल 50%, पेरेंट्स 50%,
हम और आप मिलकर काम करें तो बच्चे कामयाब हो जाएंगे। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको वो कहेंगे आपसे नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते हो। मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ लेकिन उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तो ऐसे लोग मिलेंगे आपके पास, ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे आपसे नहीं हो सकता। एक कहानी याद आ गई छोटी सी, मैं आपसे 2 मिनट शेयर करता हूं, उसके बाद मैं आपसे विदा चाहूंगा। तो कहानी ये है कि एक शाम था कि दुकानदार अपना शटर गिरा रहा था, दुकान बंद कर रहा था। तो जैसे ही वो दुकान बंद करने वाला था तो उस बीच क्या होता है कि एक कुत्ते की एंट्री होती है, एक कुत्ते की एंट्री होती है। उसके गले में एक थैला था, अब उस थैले में एक पर्ची थी। दुकानदार के पास जाकर देखा, दुकानदार ने देखा कि इस थैले से पर्ची निकाली। पर्ची निकालने के बाद देखता है, पढ़ता है, कुछ सामान का लिस्ट होता है, वो सामान उस थैली में डालता है, कुछ पैसे होता है, पैसे काट लेता है कुछ, और कुछ पैसे उसका थैली में फिर से डाल देता है। वो कुत्ता वहां से फिर चल देता है, कहाँ जाता है, बस का स्टॉप के पास। बस स्टॉप पर जाता है, खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो इंतजार करता है बस आएगी। अब ये सारी बातें वो दुकानदार को लगा कि ये कुत्ता है किसका, भाई इतना समझदार कुत्ता किसका है, जरा देखे तो सही ये कौन है। अब वो पीछे पीछे कुत्ता का चला जाता है। जब वो कुत्ता वहां पर जाके खड़ा हो जाता है बस स्टॉप पर, और जाके बस रुकती है तो बस में चढ़ता है, कंडक्टर उसका गला से पैसा लेता है और फिर उस थैले में डाल देता है। जब वहां पर जहां पर उसको उतरना होता है वहां पर वो बच्चा, वो कुत्ता आता है, अपनी पूंछ हिलाता है, तो कंडक्टर बस रोकता है और रोकने के बाद उसे नीचे उतार देता है। अब उसके पीछे पीछे दुकानदार भी नीचे उतर के जाए, देखा कुत्ता गया, अपने पांव से दरवाजा खटखटाता है। कुत्ता जाकर अपने पांव से दरवाजा खटखटाता है, उतने में उसके मालिक अंदर से दरवाजा खोलता है और खोलने के बाद लाठी से पिटाई करता है। अब दुकानदार ये सारी माजरा देख रहा था, वो कहता है भाई ऐसा क्यों पीट रहा है, जबकि ये कुत्ता इतना समझदार है। उससे पूछता है भाई ये कुत्ता आपका इतना काम कर रहा है, ये कुत्ता इतना समझदार है, आपसे क्यों पीट रहे हो। तो वो कहता है हम सो रहे थे, चाबी लेके नहीं जा सकता है। तो आप दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, आपके पीछे उंगली उठाने वाले लोग आएंगे बेटा। आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपना कर्तव्य करते जाइए, दुनिया भूलकर आप उस काम को करिए जिसके लिए आपको यहां भेजा जाता है। जमीन अच्छी है या आसमान अच्छा है, हम अच्छे हैं तो सारा जहान अच्छा है। बड़े सुकून से मुझको नींद आती है, तेरी हवेली से मेरा मकान अच्छा है। तमाम मुल्कों में फैली हुई है बर्बादी की हवा, तमाम मुल्कों में फैली हुई है बर्बादी की हवा। खुदा के फजल से हमारा हिंदुस्तान अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मौका मिले कभी आपके साथ रूबरू होऊंगा।